हेलो दोस्तों, अपना मनी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं ये डिस्कशन करने वाला हूं कि आगे क्या होने वाला है और देखते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। इसके अलावा कौन कौन सा स्टॉक है जो आने वाले कुछ दिनों के लिए ट्रेंडिंग रहने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग देखते हैं निफ्टी, उसके बाद हम लोग 5 मिनट में भी देखेंगे। तो अगर आप देख सकते हो निफ्टी का, तो आप देख सकते हो, लेट्स गो टू ओके, गो टू निफ्टी। तो हम लोग एम ए को देखते हैं अभी कहाँ पे है निफ्टी। तो अभी आप देख सकते हो कि अभी भी ये जो इसका प्रीवियस रेंज था, अभी भी जो इसका प्रीवियस रेंज था, याद कीजिए सबसे पहले हम लोगों ने इसके बारे में भी बात किया था कि ये जो कैंडल है, बेसिकली अगर आप देखोगे ये जो कैंडल है ना, ये बहुत दिन से एक ही रेंज में था, ये वाला। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आया है, बट देखने वाली। सो अगला अगला जो भी होगा, जब इसके ऊपर ही जाएगा तब भी मतलब 21,750, सॉरी मेरे को लिखने में थोड़ा बन नहीं रहा, बट इसके ऊपर जाएगा तभी कोई इसमें फ्रेश पोजीशन आप ले सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि 15 मिनट में कितने परफेक्टली इस तरीके से इसने वर्क किया। चलिए चलिए, तो आप 15 मिनट में देख सकते हो। तो आप 15 मिनट देखिए, इतने बेहतरीन तरीके से मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी अब देखो, तो ये जो आप कैंडल देख रहे हैं यही कल भी होने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ आपको ये चीज़ देखो कि ये गिरा, इसने कभी भी इसने बाई का सिग्नल, बाई कब करना था, इसके हाई और लो पे। ठीक है, तो आप देखो ये 15 मिनट का कैंडल जो है, इसको इसने जैसे ही लो लो ब्रेक किया, फिर इसने यहाँ से, अब दूसरी, अगर आप थोड़ी देर के लिए पीवट से भी करते, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, अगर पीवट से भी करते तो पीवट पे आता, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस, यहाँ से एंट्री मारते, आपको यहाँ से यहाँ तक का पैटर्न मिलता है आपको। ठीक है, तो कितने बेहतरीन तरीके से काम किया। इसी तरीके से आप देखोगे बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में भी आप 15 मिनट में ही मैं दिखा देता हूँ मैं। तो बैंक निफ्टी में आप देखो कितने बेहतरीन तरीके से, अगर आप इसको समझना चाहते हो तो चलिए मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो मैंने व्हाट्सएप पे भी एक पैटर्न शेयर किया था, वो जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्योंकि मैं अगर आपके साथ कुछ शेयर करूँ और आप उसको समझ ना पाए, तो अगर आप देखोगे, अब इस पैटर्न को देखो, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, नहीं इसके पहले ये देखो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ से, अगर यहाँ पे आती है, ठीक है, यहाँ पे आती है, तो दो पॉपुलिस्ट देखो, इसने यहाँ पे, तो इसके हाई पे आप शॉट मार सकते थे। ठीक है, तो ये इसका एसएल था। हाँ, लेकिन अगर अब दो कैंडल है ना, दो कैंडल के ऊपर ऊपर जाती है तो आपको एक बाय ट्रिगर होगी। तो देखते हैं हम लोग आगे कैसे काम किया। लेकिन आप आज देखोगे कि उसने पूरे दिन इस लेवल पे उसने इसको, इसके नीचे क्लोजिंग दी, बट उसके हाई पे बाई करना है, जो नहीं हुआ। अगर आप देखोगे इसके अपडेट वाले पार्ट में देखोगे, अगर आप देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, बेसिकली वैसे ही हुआ ना। ये लगभग मैं ऑफिस जा रहा था तो उससे पहले मैंने यहाँ पे एक करके देखा। अगर आप देखो कितनी बेहतरीन तरीके से ना, होल डे इसने इसी को क्या किया, इसी को रखा, मतलब इस लेवल को इसने क्या किया, सस्टेन करके रखा। आप देख सकते हो, अगर इवन तो इसका क्लोजिंग, लेकिन आप देखो आपको बाई इसके हाई पे ही करना है, फिर इसने इसको रिगेन कर लिया। आप देखो होल डे बेसिकली ये एक साइडवेज ही मूवमेंट में था। ठीक है, और लेकिन अगर आप डेली चार्ट में आए, चलो इसको मैं देखता हूँ, तो ये आपका,
तो कल के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो कल के लिए सिंपल, कल के लिए एक सिंपल सी बात है कि अगर आप ऑब्ज़र्व, केयरफुली ऑब्ज़र्व करोगे, चलो आवर्ली चार्ट में चले जाते हैं, आवर्ली चार्ट में भी वर्क करता है। तो जब तक अगर आवर्ली चार्ट में आपको देखने से क्या नज़र आती है, आवर्ली चार्ट में देखने से नज़र आती है ना कि आप देखो आपको बाई कब है आवर्ली चार्ट में, जब इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया ना, इसके ऊपर ही बाई है, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल देखो, अभी आप देखो कितने दिनों से अगर इस लेवल पे ये 45,100 है, यहाँ पे एक रेंज बाउंड है, ठीक है। तो कोई भी आपका जो मोमेंटम होगा, और ये देखो जो मैं सप्लाई एंड डिमांड पढ़ता हूँ उसके बेसिस पे भी अगर देखोगे, थोड़ी देर के लिए मैं इसको रिमूव कर दूँ, थोड़ी देर के लिए मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए आप रिमूव कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि ये जो कितने बेहतरीन तरीके, तो ये जो होता है ना एक डिमांड जोन की तरफ है काम, तो 45,000। तो अभी आप आवरली में भी जाओगे तो आपका क्या लेवल निकल के आता है, अगर आप स्टैंगल भी खेलते हो, क्योंकि अभी मार्केट साइडवेज ही है, ठीक है, देखो कितने साइडवेज ही है, राइट। तो आप इस लेवल को, अगर वर्स्ट केस ये इस लेवल और ये इस लेवल, या जो भी आपको कंफर्टेबल है, उसके बाद जिस तरीके से ब्रेकआउट हो तो मतलब साइडवेज को आप ट्रेंडिंग बना सकते हो एक सिंपल इंटरडे के लिए, और आप क्या इसमें कर सकते हो। और दूसरी चीज़ आप देखोगे तो ये एक जो है ना कितना बड़ा, एक पहले जो रेजिस्टेंस था एक सपोर्ट की तरह भी वर्क कर रहा है। तो अपने चार्ट को आप बार बार देखोगे ना तभी समझ में, तो अप साइड आपको पता चला, अप साइड ये एक टारगेट हो, ये एक जो इम्पोर्टेंट लेवल है, ये इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लेवल है, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। अगर आप देखो लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन है, मतलब एक तरीके से आप देख रहे हो डोजी इन डिसीजन 2 दिन से अगर देखोगे सेम में ही इसने क्लोज दिया है, तो आपका इम्पोर्टेंट लेवल क्या होता है, आपका इम्पोर्टेंट लेवल ये होता है, ठीक है, ये जो इसका सपोर्ट है, ये इसका सपोर्ट है। तो इस तरीके से आप कल जैसे ही पिवोट लगाओगे वो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा, तो उसके अनुसार आप इसमें प्लान कर सकते हो। और अगर थोड़ा और भी कन्फ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हो, एक देखो एग्जाम्पल 20 mA ले लो, तो सिंपल सी बात 20 mA में आप देखो कितनी अच्छी तरीके से ये एक बाई सेल एक सिग्नल देता है, कैसे देता है आप देख सकते हो। देखो ये जो इंडिकेटर है आज साइडवेज में था, देखो आज भी दे रहा था, तो इसमें एक्चुअली वो देखने से पता चल जाता है। जब पहला कैंडल आप देखोगे ना, ये पहला कैंडल, ये 2 कैंडल जो था ना, आज का जो 2 कैंडल था वो बता दिया था कि आज मार्केट साइडवेज रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि कोई ट्रेंड ही नहीं था। उसके बाद देखो कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। लेकिन अगर आप देखोगे वो ये बता रहा है, अगर आप देखो ये अगर नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में अगर किसी ने यहाँ, तो ये बता रहा है, देखो ये जो सिग्नल है ना ये सेल का सिग्नल था, ठीक है। तो मतलब ये बोल रहा था कि आप यहाँ पे इसके नीचे ये जो कैंडल है ना इसके नीचे आप सेल कर सकते हो, जो वो हुआ अगर किसी ने डाला होगा तो ये तो उसका एसएल ट्रिगर हो जाएगा। इस तरीके से चीज़ें इसमें आप प्लान कर सकते हो। तो अगर आप चले जाते हो 15 मिनट में, तो देखो अभी 15 मिनट में कितना बेहतरीन तरीके से, 5 मिनट में कितने बेहतरीन तरीके से बता रहा है कि अभी भी अगर कल मार्केट यहाँ पे खुलती है या यहाँ पे खुलती है जो भी। लेकिन एक चीज़ जो मैं अगर डेली का चार्ट देख रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए अगर डेली भी चार्ट देखोगे तो मैं इस उतना कन्विंस नहीं हूँ बैंक निफ्टी से। निफ्टी के उससे आप बोल सकते हो, क्योंकि अब देखो एक पैटर्न जो बन रहा है, जो आप अगर देखोगे थोड़ी देर के लिए, चलो मैं डिलीट कर देता हूँ, तो अगर आप देखोगे तो एक एक जो पैटर्न बन रहा है, हाई लो, लोअर हाई, हायर लो, ये देख रहे हो कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो इस पैटर्न का जब तक ये लेवल जो है ना, तो अभी तो इनसाइड बारी, अभी देखो इनसाइड बारी मतलब 1 2 3 दिन, तो किसी दिन ये एक बड़े मूव के लिए रेडी हो रहा है ये मूव। और एक चीज़ और आप मान के चलो कि ये जो लेवल है ना ये 200 EMA है, ठीक है। अगर ये लेवल अगर एक ही दिन में मान लो कि तोड़ तोड़ देती है तो फिर इसमें हाई सेल ऑफ होगा। इसीलिए अब बी केयरफुल इन बैंक निफ्टी। उसके
इसके अलावा जो भी बुलिश स्टॉक है उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो आप देखो एक सिंपल, और आप देखोगे 20 में भी बेहतरीन तरीके से बता देता है कि देखो जब तक इस आप कोई भी चीज़ें जो होता है ना अपने आप एक्सपीरियंस से देख सकते हो। तो देख रहे हो इसके ऊपर क्या था, इसके ऊपर बाई था, देखो यहाँ रेजिस्टेंस के ऊपर भी चलना स्टार्ट किया, बाई यहाँ पे इसने एग्जिट सिग्नल दिया। ठीक है, तो अभी तो EMA के नीचे ही है। तो इस तरीके से हम लोग प्लान करेंगे, जैसा भी होगा मैं आगे अपडेट करते रहूँगा। और इसके अलावा कुछ स्टॉक जो है जो अभी कुछ ज़्यादा ही बुलिश लग रहा है उसमें आप देख सकते हो, उसमें आप अगर आप देखोगे, देखो उसमें आप देख सकते हो BEML जो रिसेंटली उसने एक रेंज ब्रेकआउट दिया, आप इसमें ले सकते हो। अब देखो इसने एक रेंज ब्रेकआउट दिया है, इसमें आप ले सकते हो, ये सेल लगाओगे और इसमें ट्रेड ले सकते हो। इसके अलावा आप देख सकते हो केफिन, बट जो भी स्टॉक बता रहा हूँ उसमें आपको एसएल बहुत ही ज़्यादा रखना होगा। केफिन टेक्नोलॉजीज, ठीक है, केफिन में भी देखो बहुत दिनों के बाद इसने न्यू ऑल टाइम हाई दिया है, तो आप इसमें भी पोजीशन ले सकते हो, बट उसका एसएल आप स्ट्रिक्ट लगाओगे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के, जैसे आपको रतन इंडिया आप देखो कितनी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। देखो ये भी एक रेंज बाउंड है, तो अगर ये जो रेंज है अगर टूटती है तो इसमें एक फ्रेश इसमें एक आप देखो एक कितना कंसोलिडेशन होगा, या इस तरह पे इस ब्रेक के लिए रेडी है। उसके अलावा आप देख सकते हो, उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं जैसे IRB इंफ्रास्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो, बट इसमें आप कहाँ पे लोगे, ये कंटिन्यूसली हायर हाई का ये पैटर्न बन रहा है। बट हाँ कुछ और भी स्टॉक के बारे में जहाँ पे स्विंग अपॉर्चुनिटी है, जैसे आप देख सकते हो, जैसे आपको बाटा, ठीक है, बाटा देख सकते हो, बाटा इंडिया, बट इसको आप वॉच आउट करना। अभी इसमें कोई अभी नहीं, इसमें नहीं दिखा रहा है, कोई दिखाता हूँ बाटा इंडिया, ठीक है, फिर बाटा इंडिया देखोगे अभी ऐसा कुछ रिवर्सल का बता नहीं रहा है, तो एटलीस्ट आई विल वेट फॉर 3 कैंडल्स एंड उसके बाद जो भी होगा मैं अपडेट करता रहूँगा, क्योंकि लो रिस्क मोर रिवार्ड है। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मैं अच्छे स्टॉक को जब कोई गिरावट पे होती है तब मैं देखता हूँ। तो आप देख सकते हो ये इसका एक डिमांड जोन था, और होपफुली ये एक डिमांड जोन की तरफ का 6516, तो हम लोग इस प्राइस लेवल के लिए वेट करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे मैरिको जब ITC का नंबर ख़राब आया है, तो एक मैरिको भी इसमें एक ह्यूज प्रोबेबिलिटी है कि ये 470 तक आने की इसमें पूरी प्रोबेबिलिटी है, जो क्योंकि आज रिजल्ट आया है, रिजल्ट के बाद इसने स्टॉक ने आप देखो तो इसमें एक थोड़ा सा इसमें बाइंग हुई है, तो जब तक ये इस लेवल के ऊपर नहीं जाती हम लोग कोई इसमें पोजीशन नहीं लेंगे। और जहाँ तक मेरे को लगता है इसमें 470 तक आने के पूरे प्रोबेबिलिटी हैं इसमें। इसके अलावा डिविज लैब, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। देखो अभी डिविज लैब में भी यहाँ तक आने के पूरे पॉसिबिलिटी हैं, देख सकते हो आप, ठीक है। अब इसमें कहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी है, एक सिंपल आप इसमें हार्मोनिक ड्रा करना ज़रूरी नहीं है, अगर एक EMI भी आप ड्रा कर दोगे तो इसमें पूरे प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक यहाँ तक आ सकता है 3384, तो आप इस लेवल को अलर्ट लगा के आप वेट करो, एक अच्छा एंट्री मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके का आपको किसी स्टॉक के बारे में हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा मैं एक बजट डे के बाद एक कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं सप्लाई डिमांड जोन और प्राइस एक्शन जो भी होगा, और अगर आपको सीखना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको व्हाट्सएप चैनल जो
चैनल है, ये चैनल मैंने जो बनाया है इसका भी जो डिस्क्रिप्शन है मैं यहाँ पे अपना मनी के, अब जाओगे यूट्यूब में तो आप देखोगे जो भी मैं बनाता हूँ यहाँ पे किसी भी डिस्क्रिप्शन में आपका होगा, आप वहाँ से भी व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जितने आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, वो एक मोटिवेशन होगा। और अब देखते हैं बजट डे के दिन क्या होने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अपना मनी। थैंक यू।